हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आजकल बच्चों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है जो बहुत ज़्यादा है। बच्चे कंफ्यूज हैं, ये कह सकता हूँ कि उनके मन में आ रहा है कि मैं यूपी पुलिस की तैयारी करूँ, कि यूपी दरोगा की तैयारी करूँ, मतलब एसआई की, कि लेखपाल की तैयारी करूँ, कि होमगार्ड की तैयारी करूँ, कि रेलवे की तैयारी करूँ, कि एसएससी जीडी की तैयारी करूँ या एसएससी की तैयारी करूँ। तो इन सभी चीज़ों, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पे कन्फ्यूजन है। सपोज दैट कोई बच्चा पुलिस के लास्ट टाइम पेपर दिया था, उससे कुछ मार्क्स रह गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये पता है कि लास्ट में 21 वैकेंसी आई थी दरोगा की, फिर से आई है, 4-5 साल बाद मौका मिला है, ठीक है ना। 60,000 भर्ती पहले अभी हो गई थी पुलिस में, फिर से आ गई है 32,000 के अप्रॉक्स, 32,000 समथिंग प्लस में वैकेंसी। तो हो सकता है दोबारा का कुछ दिन हो सकता है ना देखने को मिले। तो तमाम तरह के सवाल बच्चों के मन में चल रहे हैं। रेलवे का कैलेंडर जारी हो गया है, अभी रेलवे के सारे एग्जाम बाकी हैं, तो मैं क्या रेलवे की तैयारी करूँ। एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है, अब वो कंफ्यूज है कि पुलिस पे फोकस करूं कि यूपीएसआई पे करूं कि जीडी के, क्योंकि सब एग्ज़ाम आसपास देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी पीछे 24 वाला चल रहा है, 25 में जो फॉर्म भरे गए 26 में होना है। एसएससी ने भी अपना कैलेंडर जारी कर ही दिया है, ठीक है ना। तो ये सब समस्याओं को लेकर बच्चे सोच पा रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। तो मेरा मानना ये है बच्चे कि अगर आपने लास्ट टाइम यूपी पुलिस का पेपर दिया, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपकी तैयारी कैसी है, वो सब कुछ खुद पे डिपेंड करता है। कौन क्या कहता है, मैं क्या कहता हूं, ये फर्क नहीं पड़ता है इससे। आपकी तैयारी कैसी है। जैसे सपोज दैट आपने लास्ट टाइम पुलिस की प्रिपरेशन किया था, यूपी पुलिस की, और आपने कुछ मार्क्स से, मेरिट से, किसी 1-2 नंबर की वजह से आप रह गए थे, तो आपको यूपी पुलिस और दरोगा पे फोकस करना चाहिए, ठीक है ना। तैयारी भी आपने दरोगा की पहले से कर रखा होगा, यूपीएसआई की, तो मिलता जुलता यहाँ पे मूल विधि मिलेगा। क्योंकि आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, है ना, जीके जीएस रहेगा, यहाँ पे मूल विधि आ जाती। तो मतलब कहने का कि अगर आप मूल विधि एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, क्या आप मूल विधि अगर एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे दोनों चीज़ें कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैथ का वेटेज 40 नंबर है, हिंदी भी 40 है, जीके जीएस भी आपका 40 रहेगा, ठीक है ना। और आपका रीजनिंग भी 40 रहेगा। लेकिन यहाँ पे 37-38 का मामला है, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि इस बार यूपी पुलिस में नेगेटिव मार्किंग हट गई है। अब लेखपाल की बात करें तो कुछ बच्चे अभी क्या है ना, मान लो किसी के बच्चे कि पेट में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, डिमांड की जा रही है कि उससे कट ऑफ निर्धारित कर दिए जाएं, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी, फिर अभी आई है, तो हमेशा वैकेंसी नहीं आती हैं। ये आप ये नहीं कि अभी आई तो फिर अगले साल आ जाएगी। हो सकता है कि 2-3-4 साल बाद आए, हो सकता है अगले साल आ जाए, तो इसकी वजह नहीं। तो मतलब कहने का है कि आपको एक यहाँ पे एक सॉलिड डिसीजन लेना है और उस पर काम करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि लेखपाल की तैयारी करूँ। देखो, आपके अगर 65 से कम मार्क्स हैं, अभी तक जो वैकेंसी आई है, ठीक है ना, उससे ये है कि 65 से कम मार्क्स है तो आप इस पर अभी फोकस ना करिए, ठीक है ना। लेकिन अगर 60-65 के बीच में तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा फोकस जीके जीएस का है। दूसरी चीज़ है कि लेखपाल की प्रिपरेशन करने के लिए आपका जीके जीएस अच्छा होना चाहिए। सपोज दैट आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी है, जीके जीएस भी आप पढ़ लिए हैं, तो ठीक है, आपके लिए दरोगा बढ़िया है। आपकी मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मैथ रीजनिंग अच्छी नहीं है, आप पुलिस दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अभी क्या करें, रुक जाएं। आपको मार्क्स अच्छे आ गए लेखपाल के, तो आप लेखपाल, और मैं तो कहता हूं कि होमगार्ड में सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस आएगा। नौकरी होती, मतलब सरकारी नौकरी होती है, वो चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 1 लाख रुपए की हो, चाहे चपरासी की नौकरी हो, चाहे कलेक्टर की नौकरी हो, आपको कोई निकाल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपके जीके जीएस ठीक है, कम समय है, आपने तैयारी, अगर आप बिगनर हैं, आप नए बच्चे हैं, आपने तैयारी करना शुरू किया है, वो उन बच्चों के लिए नहीं जो पहले से तैयारी कर रहे थे। अगर आपने पिछले 1 साल या 6 महीने से तैयारी किया है तो आपके पास अभी समय है, तो आप कुछ मत करिए, क्योंकि लेखपाल, दरोगा और पुलिस, लेखपाल के लिए आपके अच्छे मार्क्स होंगे नहीं, तो चलो ठीक है। बिगनर के लिए मैं कहता हूँ चलो आप छोड़ो, आपको आपके पास इतने ऑप्शन बच रहे हैं। अभी नीचे तरफ बाद में आता हूँ। तो आप ना इसी होमगार्ड की तैयारी कर लीजिए। 28,000 से आपको लोग गाँव में कहेंगे होमगार्ड बनोगे। अरे भैया, नौकरी होती है। जब आप 10,000 की नौकरी, 6,000 की नौकरी दिन भर करते हो और दिन भर बैठा रहता है, तो उससे तो बेहतर ही होगा ना, आप टाइम से जाएंगे। दूसरी चीज़ है कि जिलेवार वैकेंसी आई है, अपने ज़िले में आप नौकरी करेंगे, अपने घर से अप डाउन कर लेंगे। 28-30,000 गाँव में रहकर कोई बुरा नहीं है, जब आप दिल्ली, बम्बई और अगर शहरों में लोग जाते हैं, काम करते हैं, तो ठीक है। ये लोग सिर्फ कहते हैं। पहले होमगार्ड ऐसे हो जाता था, अब होमगार्ड में अंतर है। अभी क्या है कि यूपी पीआरबी कराएगा। कौन कराएगा इसका एग्जाम? यूपी पीआरबी एग्जाम, इसका एग्जाम कराएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपकी ये जॉब जो है ना, वो परमानेंट है, वो ऐसे प्राइवेट और टेम्परेरी टाइप की जॉब नहीं है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर रेलवे का भी कैलेंडर आया, तो मैं रेलवे क्या करूं? भैया, रेलवे में भी आपको जीके जीएस मिलेगा,
जीके जीएस पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। मैथ और साइंस ध्यान दीजिएगा, मैथ साइंस। उसके बाद आपको रीजनिंग भी आनी चाहिए, रीजनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है ना। जीके जीएस, मैथ, साइंस, रीजनिंग। और करंट तो पढ़ना ही पढ़ना है, हालांकि करंट तो लगभग सब एग्जाम के लिए पढ़ना ही रहेगा, ठीक है, मेरी बात समझिएगा। तो मैं अभी ओवरऑल डिस्कस करके बता दूंगा। तो आपकी अगर, और यहाँ पे साइंस, जैसे एनटीपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलो ठीक है, साइंस का बेटे उतना नहीं, लेकिन अगर ग्रुप डी देख रहे हैं या आरआरबी टेक्नीशियन देख रहे हैं तो साइंस अच्छी होनी चाहिए आपकी। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर आप रेलवे की तरफ जा रहे हैं तो मैथ साइंस और रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैथ साइंस और रीजनिंग, अगर ये तीनों बेस्ट है आपकी, बेहतर है, तब आप इधर जाइए। हो सकता है आपकी हिंदी कमजोर हो सकता है आपकी हिंदी कमजोर है, तो हिंदी आप अच्छा कर लीजिए, ठीक है ना। अभी इस एग्जाम में टाइम है, तो अभी इसके लिए होल्ड कर दो, इसको क्या करो, इसकी तैयारी को होल्ड कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप पुलिस का फॉर्म भरे हैं तो हो सकता है पहले पुलिस बन जाए, हो सकता है दरोगा की तैयारी कर रहे हो, दरोगा आपने हिंदी वगैरह सब कुछ अच्छे से कर लिया है, तो अभी इसको होल्ड कर दो, क्योंकि इसके एग्जाम में भी क्या है बेटा, टाइम है, ठीक है ना। एसएससी जीडी का पेपर होने वाला है, इसमें भी हिंदी आ जाती, मैथ आती, पेपर बहुत आसान आता है। स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। करंट अफेयर आ जाएगा, जीके जीएस आएगा। तो अगर कहने का मतलब है कि अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जीडीएस की भी आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि हिंदी यहाँ भी आना है, हिंदी वहाँ भी आना है, मैथ यहाँ भी आएगी, मैथ वहाँ भी आएगी, रीजनिंग यहाँ भी आएगी, रीजनिंग वहाँ भी आएगी, जीके जीएस और करंट यहाँ भी आना, वहाँ भी आना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ से बशर्ते क्या है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए इन सभी एग्जामों की। अब रेलवे के लिए होल्ड रखिएगा भी, ठीक है ना। एसएससी के लिए देखो यहाँ का सिनारियो अलग है, जैसे इसमें आपका आ जाएगा सीजीएल आ जाएगा एसएससी में, ठीक है ना। जैसे क्या बात करेंगे, सीजीएल आ जाएगा, फिर एसएससी सीपीओ हो जाता है, ठीक है ना, फिर एमटीएस आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या आता है, सीएचएसएल आ जाता है, सीएचएसएल। बेटा इन सब एग्जाम में क्या है, इन सब में एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलता है कि आप यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए। फिर दूसरी बात क्या है कि इसमें प्री और मेंस दो हो जाते हैं, प्री और मेंस दो हो जाते हैं, हालांकि रेलवे में भी पेपर 1 और 2 दोनों हो जाते हैं। तो अगर आप एसएससी देख रहे हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचिए, आप एसएससी पे ही फोकस करिए। मतलब आपका टारगेट अब इन सब देखो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, 1, 2 और 3 एग्जाम को तो एक साथ आप लेकर कर सकते हैं। अब आप कहें कि मैं होमगार्ड की तैयारी कर रहा हूँ तो इसमें रीजनिंग और मैथ का क्या रोल है, कोई रोल है क्या, नहीं है। आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, 10 नंबर की इसमें डीआई आएगी, है ना, 10 नंबर की जो क्या आएगी, डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन आएगा, मैथ का कोई रोल है नहीं, रीजनिंग का कोई रोल है, जीके जीएस अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर बच्चे ने पेट में अच्छा मार्क्स लाया है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका जीके जीएस अच्छा होगा, ठीक है ना, उसका अच्छा होगा। तो यहाँ से आप आराम से लेखपाल बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर फिर आप देखिए, तो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। जीडी का एग्जाम होने वाला है, तो आप जीडी, पुलिस और दरोगा एक साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। जो टॉपिक आपके कमजोर है, पहले तो अपनी डायरी बनाइए, उस डायरी में सारे सिलेबस को नोट करिए, आप सिलेबस की फोटोकॉपी निकाल लाइए, उसको देखिए कि आपने सारे टॉपिक कवर किया है कि नहीं किया। फिर आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस में जो टॉपिक कमजोर पड़ रहा है आप डेली प्रैक्टिस करिए, क्या, डेली मॉक लगाइए। बेटा जो सिलेक्शन लिए हैं उनसे पूछो कि कितना मॉक देना पड़ता है, कम से कम एक, जैसे आप मान लीजिए कि पुलिस की तैयारी करें, कम से कम आप 100 से 150 मॉक लगा के जाइए, तब आप कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। नहीं तो आपकी तैयारी अच्छी होने के बावजूद भी आपको आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर यहीं पे दरोगा की बात करें तो कम से कम आप 100 मॉक लगा के जाइए, कितने, 100 मॉक कम से कम लगा के जाइए, ठीक है, एग्जाम तक। यहां पे भी 100 मॉक आपको लगा के जाना है। अगर 100 मॉक लगा के जाते हैं तो आपकी अपनी कमजोरी पता, जैसे आपने सिलेबस पढ़ लिया बेटा, चीजें बार बार पढ़ने की जरूरत होती है, एक बार पढ़ा भूल गए, फिर पढ़ा फिर भूल गए, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ो फिर मॉक करो, जो चीजें नहीं आ रही हैं, जिसके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको फिर से पढ़ो, फिर मॉक लगाओ। तो इससे क्या होगा ना, वो चीजें आपको बार बार करते करते क्या करते आपको एकदम अच्छे से लर्न हो जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया होगा यहाँ पे कि किसको किसकी तैयारी करनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जो बच्चा बिगनर है, अभी आया है, वो क्या उठाए, वो लूसेंट उठाए। क्या उठाए बेटा, लूसेंट उठा ले। और लूसेंट में जितने टॉपिक होमगार्ड में हैं, जितने सिलेबस में, आप देखिए कि ऐसे पॉइंट वाइज दे रखा है, आराम से पढ़ लीजिए। 4-6 बार आप पढ़ लीजिए, कम से कम इतना 4 से 5 बार आप पढ़ लीजिए, होमगार्ड आप बन जाएंगे। 28 से 30 हज़ार नौकरी लेंगे, जाएंगे, ड्यूटी करेंगे और अपने घर पे आएंगे, साथ साथ तैयारी करेंगे, तो आगे भविष्य में आप पुलिस, दरोगा, एसएससी कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि नौकरी इतनी आसान नहीं है, मेहनत मांगता है। कोई भी चीज़ आज प्राइवेट नौकरी भी इतनी आसान नहीं, लोगों को लगता है
समय पे पढ़ाई करते नहीं, समय पे काम करते नहीं, बाद में फिर सब कुछ करना पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना? तो जब आपके पास समय है तो समय रहते हुए आप काम कर लीजिए, नहीं बहुत बाद में पछताएंगे। ठीक है ना? कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके ऊपर, बिल्कुल भी 1% कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कि बहुत लोग कहेंगे होमगार्ड बनोगे, अरे भाई होमगार्ड में क्या बुरा है, 28 से 30 हज़ार आप सैलरी मिलेगी थोड़ी सी, आप बाद में ले लीजिएगा ना दूसरी नौकरी, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो खास करके बिगनर बच्चों, जो बच्चे पहले पुलिस के लिए तैयार थे, है ना, वो बच्चे आराम से उसे कर सकते। तो कन्फ्यूजन में मत रहें। जो नए बच्चे हैं वो इस पे ज़्यादा फोकस करें। अभी जिन्होंने तैयारी पिछले लास्ट से 6 मंथ में स्टार्ट किया है, क्योंकि 6 महीने में ये सब सिलेबस आपसे होने वाला है नहीं। आप चाहे जितना हाथ पाँव मार लीजिए, ठीक है ना जीडी होने वाला है, ना सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा, है ना। आप बैच मत खरीदिए, बैच खरीदोगे तो पागल हो जाओगे। आप बुक्स उठाइए और पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया होगा, और आशा करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया है। तो आप एक बार विचार करिएगा, और किसी एक को, मैंने क्या कहा, यूपी पुलिस, दरोगा और जीडी को एक साथ लेकर चल सकते हैं। अगर आपने लेखपाल का फॉर्म डाला है, भरना है, तो होमगार्ड आपका वहाँ से बन जाए, क्योंकि वहाँ पे जीके जीएस का अच्छा रोल है। होमगार्ड में भी सब कुछ वही है, ठीक है ना। तो रेलवे के लिए अभी होल्ड कर दीजिए थोड़ा सा, ये एग्ज़ाम होने वाला है दरोगा का, ये हो जाए और जीडी का एग्ज़ाम हो जाए, फिर रेलवे की तरफ फोकस करिए। अगर आप टेक्नीशियन का पेपर दे रहे हैं, ग्रुप डी का दे रहे हैं, तो आप साइंस अपनी अच्छी कर लीजिए। अगर आप साइंस अच्छी आपकी नहीं है, फिर आप इसके सपने मत देखिए। एनटीपीसी हो सकता है आप अच्छा कर ले जाएँ, ठीक है ना, हो सकता है एनटीपीसी अच्छा कर ले जाएँ। तो यही ओवरऑल हमारा आपके साथ डिस्कशन था, हम यही आपसे बताना चाह रहे थे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। आपके साथ हम और भी इन्फॉर्मेशन को लेकर आते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में।